नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, 2026 का जो साल है वो सूर्य का साल है और सूर्य की एक टेंडेंसी होती है कि सूर्य जो है वो सुबह के समय और शाम के समय जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और दोपहर का जो समय होता है वो काफ़ी गर्म होता है। यानी मिड पार्ट जो है दिन का वो गर्म होता है। तो इसी तरह से सूर्य जो है 2026 में काम करते हुए दिखाई देंगे। यानी अगर 2026 की हम बात करें तो शुरू के 2 महीने और लास्ट के 2 महीने छोड़कर बीच का जो समय होगा वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा। यानी फरवरी से लेकर और उधर नवंबर तक, फरवरी से नवंबर तक का जो समय होगा वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा। और इसमें भी जो फर्स्ट हाफ पार्ट है 2026 का, यानी जून तक का समय, जून जुलाई तक का समय, वो ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। अभी आपने देखा कि अमेरिका ने जो है वो एक देश के राष्ट्रपति को जो है बंधक बना लिया, वहाँ पर जो है अटैक हुआ। तो इस तरह की घटना जो है अभी शुरू में ही 2026 की शुरुआत में ही आपको देखने को मिल रही है। और अब जो है भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो भारतवर्ष की कुंडली जो कि वृषभ लग्न की कुंडली है, और जैसा कि आप जानते हैं, हम चर्चा भी कर चुके हैं कि भारतवर्ष की मंगल की महादशा चल रही है और अभी तक भारतवर्ष की कुंडली में मंगल की महादशा में मंगल की अंतरदशा चल रही थी। लेकिन अब फरवरी के महीने से मंगल का अंतर समाप्त हो जाएगा और इसके बाद मंगल की महादशा में राहु की अंतरदशा आ जाएगी। यानी मंगल में राहु शुरू हो जाएगा। मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन है ज्योतिष में वो बहुत अच्छा नहीं बताया जाता है। एक्चुअली मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन है ये अंगारक योग का निर्माण करता है। अंगारक योग एक विस्फोटक योग है। यानी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अंगारक मतलब अंगार, आग। तो अब जो ये दशा जो चलेगी मंगल में राहु की, ये फरवरी 2026 से लेकर और फरवरी 2027 तक चलेगी। अब मंगल में राहु का जो ये अंतर होगा ये अंगारक योग का निर्माण भारतवर्ष की कुंडली में करेगा। अब जब अंगारक योग भारतवर्ष की कुंडली में बनेगा तो इससे क्या होगा कि अंगारक योग का मतलब ये हुआ कि भारत में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता इससे बढ़ेगी। भूकंप की स्थिति बन सकती है। जगह जगह जो है भूकंपों की एक श्रृंखला, बार बार भूकंप जो है वो आ सकते हैं। भूकंप तो पहले से भी आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भूकंप जो है लगातार दुनिया में कहीं न कहीं भूकंप प्रतिदिन आ रहे हैं। तो इस समय तो भूकंप का समय वैसे भी चल रहा है। लेकिन भारत की कुंडली में अगर देखा जाए तो जो मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है फरवरी के महीने से, यहाँ से जो है भूकंप ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे, खास तौर से भारत में। राजनैतिक अस्थिरता अपनी चरम सीमा पर होगी। इस समय पार्टियों में फेरबदल या जो पार्टियां समर्थन कर रही हैं उसमें कोई दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि ये जो 1 वर्ष का जो समय है ये भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। एक्चुअली राहु जो है वो भारतवर्ष की कुंडली में लग्न में ही बैठे हुए हैं। वृषभ लग्न की कुंडली है और राहु जो है भारतवर्ष की कुंडली में बड़ी मजबूत स्थिति में है। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो गोचर में राहु इस समय मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुंभ राशि में राहु है सतभिषा नक्षत्र में। तो राहु वैसे भी बहुत मजबूत है और राहु का कॉम्बिनेशन मंगल के साथ बनना ये बहुत शुभ सूचना भारत के लिए नहीं दे रहा है।
दूसरे देशों द्वारा भारत को परेशान करने की कोशिश की जाएगी। भारत पर बार बार अटैक की स्थितियां इस एक वर्ष में बनेंगी। हालांकि भारत इस समय मजबूत स्थिति में है और मजबूत हाथों में नेतृत्व है, इस वजह से जो है भारत का कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन भारतवर्ष को डिस्टर्ब करने की कोशिश इस समय होगी। ये ग्रह ऐसा संकेत दे रहे हैं। इस समय जो है कोई आतंकी घटना भी हो सकती है, बड़ी आतंकी घटना, क्योंकि मंगल और राहु का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ये स्थितियां बनती हैं। तो इस समय जो है राजनीतिक अस्थिरता अपनी चरम सीमा पर होगी। भूकंपों की स्थिति बन सकती है, आंदोलन, हिंसक प्रदर्शन, ये सब कंडीशंस भारत में बन सकती हैं। आगजनी की घटनाएं, विस्फोट की घटनाएं, जैसा कि पहले से भी हम देख रहे हैं, लेकिन अब ये एक नया कॉम्बिनेशन जो बनेगा, ये एक साल जो है वो भारत के लिए बड़ा चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो स्थिति है वो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसमें भारतवर्ष को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और एक कॉम्बिनेशन और बन रहा है, ये तो है ही है, उसके साथ साथ शुक्र जो है वो बार बार नीच के हो जाएंगे। इस 2026 में आप देखेंगे कि शुक्र जो है वो कन्या राशि में चले जाएंगे। अब शुक्र के कन्या राशि में जाने से समस्या ये होगी, क्योंकि भारत का जो लग्नेश है वही शुक्र है। एक्चुअली वृषभ लग्न की कुंडली है भारत की, और वृषभ लग्न का जो लॉर्ड है वो शुक्र होता है। और शुक्र का बार बार नीच होना ये और भी समस्याएं पैदा करेगा भारत में। इससे और दिक्कतें आएंगी, क्योंकि लग्न के स्वामी का बार बार नीच का होना ये अच्छी स्थिति नहीं दिखा रहा है। इससे एक तो लग्न के स्वामी का बार बार नीच का होना, और मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन भारतवर्ष की कुंडली में बनना, ये बिल्कुल भी अच्छी सूचना नहीं है। तो ये जो स्थितियां हैं भारतवर्ष की कुंडली में अगले एक वर्ष तक ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही। यानी मंगल में राहु का अंतर एक विस्फोटक स्थितियों को जन्म देगा। विपरीत परिस्थितियां, कुल मिला जुला के ये कहा जाए कि विपरीत परिस्थितियों को जन्म देगा, जो देश की सरकारों के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। देश और प्रदेश में जो सरकार हैं भारतवर्ष में, उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग टाइम ये दिखाई दे रहा है। ऊपर से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अलग से रहेगी। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो 2026 का ये साल भारतवर्ष के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे तो पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा नहीं, लेकिन भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो खास तौर से भारतवर्ष की कुंडली में अंगारक योग का जो ये निर्माण हो रहा है, ये दिक्कतें दिखा रहा है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।